हेलो हेलो स्टूडेंट। तो मैं आप लोगों को आज ना केमिकल इक्वेशन जो है ना बैलेंस करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें चेक करते हैं, मैं यहाँ पर अभी 3-4 इक्वेशन लिखूंगा और उसमें चेक करते हैं कि कौन सी रिएक्शन बैलेंस है और कौन सी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये है फर्स्ट का है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल equations which of the following chemical equations is which of the following chemical equation is balanced, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि ये बताइए कि इसमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस है। तो इनमें फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट पे ये दे रखा है, ये कह रहा है C6 2, ये O है, ठीक है, एंड प्लस 6H2O और उसके बाद ये यहाँ पे एरो है, एरो के बाद है C6H12O6 प्लस O2। तो तुम इस इक्वेशंस को देखने के बाद ये बताओ कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। अब बैलेंस इक्वेशन होने के लिए क्या चीज चेक करना है, ये चेक करना जरूरी है कि जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड है भाई, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है, दोनों की तरफ दोनों में बराबर एलिमेंट होना जरूरी है, यानी बराबर एटम होना जरूरी है। तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे जो 6 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, ये होगा 2 6 ऑक्सीजन, यानी कि ये हो जाएंगे 12 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से 6 हाइड्रोजन ये हो गए और ये 12 ऑक्सीजन ये होगा, ठीक है। तो तकरीबन अगर हम देखें तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर 24 ऑक्सीजन, यानी कि 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 24 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, 6 कार्बन, चलो ठीक है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन, सॉरी हाँ ठीक है, 12 हाइड्रोजन, ठीक है, 6 के लिए 12 और ये यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा 18 ऑक्सीजन, ठीक है। अब सही है, ठीक है, ये 18 है और ये O है, O, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 कार्बन है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन 12, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 12, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 6 और 2 ये है 8, लेकिन ये कितने 18। तो ये क्या है, ये जो है एक, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड थे, यहाँ 6, ठीक है, 6 वाटर मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और ये क्या है C6H12O6, ये एक उसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसे फ्रक्टोज भी बोलते हैं, ग्लूकोज भी बोलते हैं, ठीक है, ये फ्रक्टोज भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, और ये ऑक्सीजन है। और ये फॉर्मूले तो ठीक है, लेकिन ये है यहाँ पे फॉर्मूले नहीं पूछा, ठीक है। यहाँ पे 6 कार्बन है, ठीक है, 6 कार्बन यहाँ पर है, 6 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन ये है, कितने हो जाएंगे 8 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे कितने 18 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 12, यहाँ पे 12, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन तो चलो ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन तो इसके पास जितने लेफ्ट में इतने ही राइट में, ठीक है। कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन तो ठीक है, कार्बन इधर 6 इधर 12, क्या कहते हैं, कार्बन 6 हाइड्रोजन 12, इधर कार्बन 6 है हाइड्रोजन 12, लेकिन ऑक्सीजन 6 है और 8 है, सॉरी 2 है, जो हो जाएगा 8, ये है 18, तो ये जो है ये देखिए ये हो जाएगा, ये इधर जो है यहाँ पे ये गलत है, ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगी, ये एक बैलेंस रिएक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। अब ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर टू पे दे रखा है 3Fe प्लस 4H2O, ठीक है। ये इधर आया Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। फिर वही सेम चीज चेक करनी है, इधर कितने 3Fe है, हाँ ठीक है, इधर कितने 3Fe है, एंड ये कितने हो जाएंगे 8H हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने 4O है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे 3Fe तो है, 4O भी है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2 है, और यहाँ पे कितने 8 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी एक अनबैलेंस रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये भी क्या है, एक अनबैलेंस रिएक्शन है। अब ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है CH3OH, ठीक है, प्लस O2, और ये एक रिएक्शन आई C2, ठीक है, प्लस 2H2, ठीक है। हम चेक क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम ये चेक कर रहे हैं जो रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट है, उनके जो एलिमेंट है वो एटम है वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन कितना है, यहाँ पे एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 ये है, 1 ये है, 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितने, 1 ये है, 2 ये है, कितने 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कार्बन 1 है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, समझ आ रहा है। ये देखो यहाँ पे कार्बन 1 था तो ये 1 लिखा, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, कार्बन तो ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ये है, 2 ये है, 4 हो गए, तो ऑक्सीजन यहाँ तो 4 है, वहां पे कितने 3 है, तो ये क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन बराबर नहीं हुए, तो यानी कि ये केमिकल रिएक्शन इक्वल नहीं है, यानी कि ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब आता ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ये कह रहा है CaOH2 प्लस C2 एरो CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कैल्शियम, ये जो है Ca क्या है, कैल्शियम, तो Ca कितना 1 है। अब ये OH, ये OH, ये जो यहाँ पर नीचे लिख रहा है, इसका मतलब ये है, एक तरह से तुम यहाँ मान सकते हो स्क्वायर टाइप से है, स्क्वायर है, यानी कि 2O हुआ और 2H हुआ, ठीक है। यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, 2OA है और 2OA है, तो ये कितने हो जाएंगे 4O, ठीक है। यहाँ पर H कितने होंगे, 2 होंगे, और एक कार्बन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो कैल्शियम है वो एक यहाँ है, एक यहाँ है, चलो ठीक है, O3 और 0 एक, सॉरी एक O ये है, 3 ये है, तो ये कितने हुए 4 हो, ठीक है, चलो ये भी बराबर आ रहा है। अब इसके बाद क्या रहा, कार्बन, यहाँ पे कार्बन 1 है, ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, और यहाँ पे H2 कितने 2 है, और यहाँ पे भी H2 2 है, तो यानी कि ये जो है सारी इसकी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो इस हिसाब से ये क्या होगा, ये जो हो जाएगी एक बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, सॉरी ये क्या है, बैलेंस रिएक्शन या बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन बेटर हो, ठीक है। तो ये क्या थी हमारे पास, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है, तो ये हमारी एक बैलेंस इक्वेशन है। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो बैलेंस इक्वेशन को कैसे चेक करना है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स।